के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर लोक महोत्सव के क्लस्टर अधिवेशन में BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के इस द्वितीय सत्र में विषय है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। इस मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को सम्मान पूर्वक याद करते हुए आप सभी को जोहार करता हूं। जय मूल निवासी, जय संविधान कहता हूं। साथियों, जैसा कि विषय है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ, तो किस तरह से पूंजीपति इस राष्ट्र को ले डूबेगी, इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर समाज में, अगर राष्ट्र में सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो स्वास्थ्य की। साथियों, आपके राष्ट्र में, आपके समाज में इस मूल निवासी समाज को किस तरह की स्वास्थ्य उपलब्ध कराना चाहते हैं, ये निर्णय कौन लेगा? ये पूंजीपति लोग करेंगे। किस स्तर का स्वास्थ्य आपको देना है, यह निर्णय पूंजीपति लोग करेंगे। किस तरह की दवाई आपको देनी है, यह निर्णय पूंजीपति लोग करेंगे। और किस तरह का अस्पताल होगा, साफ सुथरा होगा या गंदा होगा, यह निर्णय कौन करेंगे? पूंजीपति लोग करेंगे। साथियों, अब मैं दूसरी शब्द पे आता हूं, शिक्षा। समाज में जब दूसरे स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। साथियों, शिक्षा पर मैं बात करूंगा। शिक्षा पहले स्कूल का परिभाषा यह हुआ करता था कि जहां पर इस देश के लोग, जहां पर शिक्षा ज्ञान अर्पित करेंगे, उसका नाम हुआ करता था स्कूल। लेकिन अभी 2020 की नई शिक्षा नीति में कुछ और ऐड हुआ है, जिसके अंतर्गत ये टीका, जिसे आप वैक्सीन के नाम से जानते हैं, तो यह टीका को हर बच्चे के ऊपर लगाने का अनुमति देता है। क्या यह स्कूल टीका लगाने का स्थान है? मैं आप सभी से सवाल करता हूं साथियों। और अभी राजस्थान के एक स्कूल का जो समाचार आ रहा है, वहां हमारे देश के 5, 6, 7 मूल निवासियों की मृत्यु की खबर आ रही है और वहां की स्कूल की भवन गिरने से यह खबर आ रही है। अभी एक वक्ता ने कहा था कि प्रशासन को समझ में नहीं आया था कि यह भवन गिरने वाली है। नहीं साथियों, यह प्रशासन, यह शासन व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आकाओं के गुलाम हैं। और इस शासन को अच्छी तरह से यह जानकारी है कि यहाँ के विद्यालयों की क्या स्थिति है, लेकिन वो जानबूझकर इस देश के मूल निवासी बहुजनों को ऐसे अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। साथियों, तो यह गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि ये प्रशासन को ये जानकारी नहीं है। साथियों, अब शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद मूलभूत आवश्यकता है, जैसे जीवन जीने के लिए आपको खाना पीना, अनाज और अनाज उगाने के लिए खाद, और उस जो अनाज उगेगा उस अनाज का दाम क्या होगा, और उसके बाद जो अनाज उगेगा उनसे क्या सामग्री बनाई जाएगी, उसका निर्णय कौन लेंगे? ये पूंजीपति लोग करेंगे। साथियों, तो आप क्या खाना खाएंगे, आप किस तरह का खाना खाएंगे, किस स्तर का खाना खाएंगे, इसका निर्णय भी यही पूंजीवाद लोग करेंगे। साथियों, आप किस तरह के पानी पियोगे। आज आप बोतलों में जो पानी आ रही, पहले नल कुआं तालाब से स्वच्छ पानी पिया जाता था। साथियों, आज उसी पानियों को ये पूंजीपति लोग इस बोतल में भरकर सीमित कर दिए हैं, और उस पानी के अंदर कैसे केमिकल रहेगा और किस तरह के पानी आपको पिलाया जाएगा, इसका निर्णय भी ये पूंजीपति लोग करेंगे। साथियों, इसके बाद मैं अनाज पे आता हूं कि पहले इस देश का मूल निवासी जो मूल बीज हुआ करता था, देसी बीज हुआ करता था, जो हमारे गांव के देसी अनाज उगाया करते थे, चाहे वो सब्जी हो, फसल हो, अनाज हो, किसी भी तरीके का फसल हो। लेकिन अब उसका निर्णय भी ये पूंजीपति लोग डिसाइड करेंगे कि आप कौन से बीज अपने खेत में बोएंगे और कितनी मात्रा में बोएंगे। साथियों, अब इसके बाद वह अनाज, जब अनाज उगेगा आपके घरों में, वो अनाज
जब आप मार्केट में बेचेंगे या किसी और को देंगे तो उसकी रेट, उसकी भाव कितनी होगी, उसका भी निर्णय कौन करेगा? ये पूंजीपति लोग करेंगे साथियों। इसके बाद में आप जब खेती करते हैं तो उसमें फसल लगाते हैं। अब उस फसल को कैसे विकास करना है, कैसे वृद्धि करनी है, तो उस फसल के लिए क्या खाद डाला जाएगा आपके खेत में? पहले देसी खाद डाला जाता था, मूल खाद डाला जाता था, लेकिन आज कौन सा आपकी जमीन में खेत डाला जाएगा, खाद डाला जाएगा, उसका निर्णय भी पूंजीपति लोग करेंगे साथियों। इसलिए आप अपनी आंखें खोलिए। अब जो आप मार्केट में कोई भी सामग्री आप लेते हैं, तेल से लेकर, अनाज से लेकर, कपड़े से लेकर, कोई भी मूलभूत आवश्यकता जो मार्केट से आप लेते हैं साथियों, तो किस तरह के आपको सामग्री मार्केट से मिलेगी और कितने दाम में मिलेगी, इसका निर्णय भी पूंजीपति लोग करेंगे साथियों, आप नहीं करेंगे। इसलिए इस लाइन में पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूं मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ और इस षड्यंत्र को अच्छे से समझ जाओ। वक्त रहते समझ जाओ, लेकिन जब ये वक्त निकल जाएगा तो आपको समझने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। लड़ाई लड़ने की तो बहुत दूर की बात साथियों। बहुत बढ़िया। और इस क्लस्टर अधिवेशन में दूर दूर से हजारों की संख्या में ये मूल निवासी बहुजन समाज इस कार्यक्रम में उपलब्ध पहुंचा है। जरूर ही एक दिन आपका संघर्ष रंग लाएगी। आप सभी के सम्मान में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा साथियों कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना, खाली ही हाथ सही पर उठाए रखना। कौन कहता है यारों की चलनी में पानी नहीं रुकती? चलनी तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें आता चाहते हैं। कौन कहता है यारों की चलनी में पानी नहीं रुकती? बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।